जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बैलेंस प्लस बोनस इज इक्वल टू इक्विटी, और उसके साथ जो आपकी ट्रेड चल रही होती है, प्रॉफिट में चल रही हो या लॉस में चल रही हो, वो भी इक्विटी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो इक्विटी में वो प्लस हो रही है, अगर माइनस में चल रही है तो इक्विटी में से वो माइनस हो रही है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास $500 बैलेंस है, तो आपने $250 आपके पास बोनस है, यानी कि आपने 50% बोनस लिया है, तो आपके पास टोटल अमाउंट होगी $750, $750 आपके पास है, टोटल इक्विटी हो चुकी है। यानी कि बैलेंस आपके पास $500 है और बोनस आपके पास $250 है, तो टोटल आपके पास इक्विटी जो होगी वो $750 होगी। अब जो आप लॉट यूज कर सकेंगे वो इक्विटी के हिसाब से यूज करेंगे। यानी कि अगर आप $500 पे अगर फर्ज करते हैं आप 1 लॉट यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 1.5 लॉट यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए इस चीज को, अगर आप बोनस यूज करते हैं जब वो आपको ना प्रॉफिट में आपको नहीं मदद कर रहा, लॉस में मदद नहीं कर रहा, अब वो आपको सिर्फ लॉट को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो लॉट अगर आपके पास ज्यादा है तो आप बैलेंस के हिसाब से ज्यादा लॉट यूज कर रहे हैं तो आपको लॉस ही होगा। इसलिए कोशिश करें कि बोनस को ना लिया करें। अगर कोई चाहता है कि मेरी लॉट ज़्यादा होती हैं, मैं उसको जो बोनस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतनी लॉट करें तो बोनस आपका हो जाएगा, तो फिर वो बोनस ले ले, अच्छी बात है, ताकि वो आपकी लॉट होने के बाद आपका बोनस जो है वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं आफ्टर टैक्स में। तो उसके लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप लोग फिर बैलेंस को मद्देनजर रखें, बैलेंस के हिसाब से लॉट यूज़ किया करें। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, बैलेंस हमारे पास है $500 और आपके पास बोनस आ चुका है $250, तो टोटल अमाउंट आपके पास $750 है, वो आपकी इक्विटी होगी। अब आपके पास ट्रेड चल रही है जो $20 प्रॉफिट में है। मैंने आपसे कहा था अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है तो आपने उसको प्लस करना है, तो आपकी जो इक्विटी हो जाएगी वो $750 में $20 आप ऐड करेंगे तो $770, यानी कि $770 आपकी इक्विटी हो जाएगी। इसी तरह हम लास्ट की सूरत में देखते हैं, लास्ट में हम बैलेंस है हमारे पास $500 और बोनस हमारे पास वही $250 है, तो टोटल इक्विटी हमारे पास $750 हुई। और अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो वो $20 लास्ट में है, तो आपकी इक्विटी कितनी होगी? 750 में से आपने $20 लेस करना है तो आपकी इक्विटी आएगी। अभी मैं आपको MP4 पे लेके जाता हूँ, वहां पे समझाता हूँ। जी इस अकाउंट को देखें आप, इसमें आप क्लाइंट का बैलेंस है $52 तकरीबन, $52.27 उसका बैलेंस है, और इक्विटी उसके पास कितनी है? $26.42। तो अब उसका लॉस हो रहा है $25.85, उसका लॉस हो रहा है, यानी $85 उसका लॉस हो रहा है। तो अब आपने उसको देखना है, आप उसकी इक्विटी यानी कि उसने इधर बोनस नहीं लिया हुआ, तो $52.27 में से आप $25.85 को माइनस करें, और उसमें से आपने यानी कि जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपकी इक्विटी आ जाएगी, यानी कि उसने इस क्लाइंट ने बोनस नहीं लिया हुआ, तो इसलिए आपने बैलेंस इज इक्वल टू इक्विटी होगी, यानी जितना आपका बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपकी इक्विटी होगी, बोनस नहीं काउंट होगा इसमें। तो $52.27 उसका बैलेंस है, $25.85 उसका लास्ट चल रहा है, तो उसकी जब इक्विटी है वो बैलेंस में से लास्ट को माइनस किया जाएगा तो उसकी इक्विटी आ जाएगी $26.42। अब इसी तरह उसको देखते हैं प्लस में, अगर उसका बैलेंस है $52.27 और उसको प्रॉफिट हो रहा है $10, तो उसकी इक्विटी इधर शो होगी $62.27। समझ आ रही है आपको कि जब उसको लॉस हो रहा था तो उसके बैलेंस में से हम माइनस करेंगे उसके लॉस को, यानी कि बैलेंस में से माइनस करेंगे लॉस को, तो उसकी इक्विटी आएगी। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे, यानी कि उसको ऐड करेंगे तो उसकी इक्विटी आएगी। तो ये थी आपकी इक्विटी, यानी कि इक्विटी किसे कहते हैं। आगे आ जाता है आपके पास मार्जिन। मार्जिन क्या चीज होती है? एवरी ब्रोकर डिफरेंट मार्जिन ऑन गोल्ड एंड करेंसीज, यानी कि मुख्तलिफ ब्रोकर जैसे XM है, XNews है, आर्टफैक्स है या ऑक्टाफैक्स है, वो मुख्तलिफ मार्जिन रखते हैं। करेंसी पे मुख्तलिफ मार्जिन होता है और करेंसी पे गोल्ड पे मुख्तलिफ मार्जिन होता है।
हम ऑक्टाफेक्स को देखते हैं कि उसके मार्जिन का क्या हिसाब किताब है। गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं ऑक्टाफेक्स पे, अगर आप ट्रेड करते हैं तो 0.01 लॉट यूज करेंगे आप, तो आपके जो मार्जिन होगा वो $9.2 होगा आपका। यानी कि ये उन्होंने फिक्स किया होता है ऑक्टाफेक्स वाले ने। मुख्तलिफ ब्रोकर, अगर आप हॉटफेक्स को देखें तो उसका जो होता है मार्जिन होता है वो कम होता है, करेंसीज पे भी और गोल्ड पे भी। लेकिन ऑक्टाफेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं 0.01 लॉट की, यानी कि ये सबसे कम लॉट है, तो अगर उसको आप ट्रेड करते हैं तो $9.2 आपके वो मार्जिन रखेगा। ये ब्रोकर इसलिए रखता है कि अगर आप 0.01 की ट्रेड यूज करते हैं तो आपके पास एक गैप हो, आपके पास एक बैकग्राउंड पे अमाउंट हो, ताकि आप उतना लॉस अगर हो आपको तब आपका अकाउंट वाश हो। यानी अगर फर्ज करते हैं वो ब्रोकर मार्जिन नहीं रखता तो आप जितनी मर्जी लाड यूज कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आप इतनी ज्यादा लाड यूज करें कि गोल्ड सिर्फ $1 मूव करे और आप अगर $200 है तो वो भी वाश हो जाए। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए ब्रोकर मार्जिन काउंट करता है। तो गोल्ड में वो $9.2 काउंट कर रहे हैं। करेंसी में ऑक्टापेक्स में जो करेंसी मार्जिन रख रही है वो है $2.5। यानी अगर आप 0.01 की ट्रेड यूज करते हैं तो आपको $2.5 आपका मार्जिन रखा जाता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल इसको देखें तो अगर आप गोल्ड में एक स्टैंडर्ड लॉट, यानी कि 0.01 सबसे छोटी लॉट है, अगर आप ये 100 ट्रेड करें हैं तब जाके आपकी स्टैंडर्ड लॉट बनेगी। तो एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आप यूज करते हैं तो आपको करेंसी में जो ब्रोकर मार्जिन रखेगा वो $250 है। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप इसको ये चीज कह सकते हैं कि अगर आपके पास $250 हो तब जाके आप ऑक्टाफेक्स में करेंसी में 1 लॉट यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास $250 है तो आप कहते हैं कि हम 1.5 लॉट यूज करेंगे, यानी कि अगर जिसे हम 1.5 लॉट कहते हैं 1.5 लॉट, उसे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम यूज नहीं कर सकते। ब्रोकर कहेगा कि आपके पास बैलेंस कम है। जब आप ट्रेड लगाएंगे तो ऊपर पॉपअप आ जाएगी कि आपके पास बैलेंस कम है। यानी कि अगर आपके पास $250 इक्विटी होगी तब जाके आप 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर गोल्ड को देखें, अगर गोल्ड में आप 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज करना चाहें तो आपको $920, सॉरी यहाँ पे $910 लिखा हुआ है, $920 चाहिए। $920 आपके अकाउंट में होंगे तब जाके आप गोल्ड में स्टैंडर्ड लॉट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास $800 है, 850, इवन के आपके पास $890 भी है या $900 भी है, तो अब भी आप 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज नहीं कर सकते। यानी कि आपने वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो ब्रोकर की होती है उसको पूरा करना होता है। तो आपके पास जितना, जी ये वीडियो पता नहीं किसने चलाई है, तो काइंडली इसको क्लोज करें। चलें, इनको गोल्ड में अगर आप 1 लॉट यूज करते हैं तो आपके पास $920 होना जरूरी होता है। अगर आपके पास $850 है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप 2 स्टैंडर्ड लॉट यूज करना चाहते हैं तो आपके पास $1840 होने चाहिए तब आप जाके, यानी कि जो आप ट्रेड यूज करेंगे वो मार्जिन के हिसाब से यूज करेंगे। यानी कि अगर आपके पास इक्विटी है तो वो मार्जिन ब्रोकर लेता जाएगा जितनी लॉट आप ज्यादा यूज करते हैं। फर्ज करते हैं आप ट्रेड करते हैं, गोल्ड को मिसाल ले लेते हैं, आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं 0.01 लॉट की, तो आपका $9.2 मार्जिन में चला जाएगा। अगर मैं उधर आपको दिखाऊं मार्केट में, यहाँ पे मार्जिन आओ इसका 7.32 चल रहा है। यानी कि ऑक्टापेक्स में इसने 3 से 4 ट्रेड लिए हैं, वो सब करेंसी में है, तो उसका 7.32 मार्जिन चल रहा है। इसी तरह अगर आप गोल्ड में 0.01 की लॉट यूज करते हैं $9.2 आपका मार्जिन हो जाएगा। अगर आप एक और ट्रेड करते हैं, फर्ज करते हैं आप ट्रेड एक 1820 से ट्रेड करते हैं 0.01 की, $9.2 आपका मार्जिन हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आती है, आप 1815 पे दोबारा फिर एक लॉट यूज करते हैं 0.01 की, तो आपका मार्जिन $18.40 हो जाएगा। इसी तरह करेंसी में अगर देखें $2.5 आपका मार्जिन होगा 0.01 पे। अगर आप दोबारा किसी और पेयर में एक और ट्रेड 0.01 की करते हैं तो वहां पे आपका जो मार्जिन हो जाएगा वो $5 हो जाएगा। यानी कि वो जैसे जैसे आप ट्रेड ज्यादा यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मार्जिन ज्यादा होता जाएगा। अब इसको आगे हम देखते हैं फ्री मार्जिन। अब आपके पास जो फ्री मार्जिन था, मार्जिन तो वो चीज होती है जो आप ट्रेड लगा चुके हैं और उसने ब्रोकर ने वो आपका फिक्स कर लिया है।
वो होता है मार्जिन। अब फ्री मार्जिन क्या होता है? फ्री मार्जिन बेसिकली वो मार्जिन होता है जो आप और लॉट यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो बैलेंस है उसके हिसाब से आप लॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फ्री मार्जिन जो आपके पास होगा उसके हिसाब से जो न्यू ट्रेड आप करेंगे वो लॉट आप फ्री मार्जिन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं कि अगर बैलेंस में से आप मार्जिन को माइनस करेंगे, यानी कि जो आपका बैलेंस है उसमें से आपने मार्जिन को मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो फिर उसमें ऐड करें, अगर लॉस है तो आपका तो उसमें से माइनस करें, तो वो आपका होगा फ्री मार्जिन। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बैलेंस है हमारे पास $500, तो उसमें से हमारा मार्जिन जो चल रहा है वो $20 चल रहा है। मुख्तलिफ पेयर में हमने ट्रेड की हुई है, किसी ने गोल्ड में की है, किसी करेंसी में की है, जो उसका फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं जो भी मार्जिन चल रहा है बैलेंस में से मार्जिन को माइनस करना है आपने, और आपका लास्ट चल रहा है $50, तो आपने उसको भी माइनस करना है। $500 आपका बैलेंस हुआ, $20 मार्जिन हुआ और $50 आपका लास्ट चल रहा है, तब जाके आपका जो फ्री मार्जिन होगा वो $430 होगा। अब $430 जो आपके पास फ्री मार्जिन है उसके हिसाब से आप लॉट यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो 430 को 9.2 पे डिवाइड करें, तो जितनी लॉट यूज होगी आप एग्जैक्ट उसी टाइम उतनी लॉट यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप लॉट यूज नहीं कर सकते। इसी तरह प्लस में देखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या देखते हैं, बैलेंस आपके पास $500 है और मार्जिन आपके पास वही $20 चल रहा है और प्रॉफिट आपको हो रहा है इधर $50, तो $500 आपका बैलेंस हो गया, उसमें से माइनस करना है आपने $20 मार्जिन। मार्जिन को हमेशा आपने माइनस करना है, 500 में से $20 निकाले $480 बना, तो उसमें आपने प्रॉफिट $50 प्रॉफिट ऐड करना है, तो आपका टोटल $530 फ्री मार्जिन बन गया। यानी कि प्रॉफिट की सूरत में आपका मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। अब आप 530 के हिसाब से न्यू लॉट यूज कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो 530 को 9.2 पे डिवाइड करें, तो जो अमाउंट आएगी उतनी लॉट आप यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। यानी कि ये फ्री मार्जिन जो आपके पास आ रहा होगा वो अमाउंट होगी जो आप न्यू ट्रेड लगा सकते हैं। इसको अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये क्लाइंट देखें, इसके पास $52.27 है, उसमें से उसने मार्जिन को माइनस किया, $7.32 को उसने माइनस किया और $25.85 को उसने फिर माइनस किया, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है। यानी कि इसको अगर आप उधर देखें तो ये इसमें आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, जहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। तो उसने 22.27 में से 25.85 को माइनस किया और मार्जिन को भी माइनस किया, तो उसका फ्री मार्जिन आ गया $19.10। यानी कि इक्विटी तो उसकी $26.42 आ रहा है, क्योंकि इक्विटी में से अगर मार्जिन निकालेंगे तब जाके आपका फ्री मार्जिन आएगा, अगर आप इसको दूसरी साइड पे देखें तो। लेकिन आप इसको ऐसे देखें, कंफ्यूज ना हो, उसको आपने ऐसे देखना है कि बैलेंस में से मार्जिन निकालना है और उसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ऐड करें, तो आपकी जो बाकी अमाउंट बचेगी वो होगी फ्री मार्जिन। यानी कि यहाँ पे क्लाइंट के पास फ्री मार्जिन है $19। अगर वो गोल्ड में ट्रेड करना चाहे तो वो मैक्सिमम 0.02 की लॉट यूज कर सकता है गोल्ड में। अगर वो कहेगा कि मैंने 0.03 की लॉट यूज करनी है अब न्यू, यानी कि जो पहले ट्रेड उसकी चल रही है उसके अलावा, वो उसकी ट्रेड ओपन नहीं होगी, अब वो मैक्सिमम 0.02 की लॉट यूज कर सकता है। यानी कि अगर इसी तरह उसके पास बैलेंस यही होता, मार्जिन भी यही होता और इधर प्रॉफिट चल रहा होता, तो उसका इधर फ्री मार्जिन ज्यादा होना था। यानी कि जितना उसका प्रॉफिट और चल रहा था उतना ज्यादा उसका फ्री मार्जिन होता, वो उतनी ज्यादा लॉट ज्यादा यूज कर सकता था। अब आगे हम डिस्कस करते हैं लेवरेज को। विदाउट लेवरेज फ्लेक्स इज नॉट प्रॉफिटेबल। वो किस तरह, यानी कि अगर आप लेवरेज यूज नहीं करेंगे तो आपको फ्लेक्स में प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा। यानी कि उसमें ये चीज देखें, अगर आपके पास गोल्ड का रेट चल रहा है इस वक्त $1871 $70, चले हम $1870 को चेक करते हैं। $1870 आपके पास गोल्ड की प्राइस चल रही है, तो आपके पास $1870 होंगे, तो गोल्ड अगर 1870 से 0, यानी कि अगर गोल्ड अगर आपके पास आप लेवरेज नहीं लेते तो गोल्ड आपके पास अमाउंट है $1870, गोल्ड $1 मूव करता है तब जाके सिर्फ आपको $1 प्रॉफिट होगा।
अगर आप लेवरेज यूज नहीं करते, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 लेवरेज यूज करते हैं, यानी कि जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 अगर लेवरेज यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास $1870 हो डिपॉजिट अमाउंट हो उस आपके अकाउंट में, तब गोल्ड जाके अगर यानी कि $1 मूव करता है तो आप जाके आपको $1 प्रॉफिट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास $50 भी हो तो हम 0.01 की लॉट यूज करें तो हमें $1 पे $1 प्रॉफिट हो रहा होता है। $50 पे $25 हमारे पास है तो फिर भी $1 प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो लॉट के हिसाब से हो रहा होता है। यानी कि अगर हम लेवरेज यूज नहीं करते तो फिर हमें जितने डॉलर मूव करेगा उतने डॉलर हमें प्रॉफिट होगा, और उसके लिए आपके पास शर्त ये है कि जितने का आपके पास गोल्ड की अमाउंट प्राइस चल रही है वो अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। यानी कि फर्ज करते हैं $1870 है आपके पास गोल्ड की प्राइस, आपके पास होती है $935 होते हैं, तो $1 गोल्ड अगर मूव करता है तो आपको $50 प्रॉफिट मिलेगा, $1 पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर लेवरेज को हम यूज करते हैं 1 इज इक्वल टू 1 को। इसलिए मैंने आपको बताया था अगर आप फिजिकल देखते हैं तो उस फिजिकल में प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो फ्रेक्स हमें लेवरेज प्रोवाइड करता है। फ्रेक्स में अगर हम इसको मिसाल को देखें कि फ्रेक्स में हम अगर $500 डिपॉजिट करते हैं और हम लेवरेज यूज करते हैं 1 इज इक्वल टू 500, तो 1 इज इक्वल टू 1 तो आपकी अमाउंट है, यानी कि अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकर आपको कहता है कि आप ₹500 इन्वेस्ट करें, यानी कि आप ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकर कहता है आपको कि आप ₹500 से ट्रेड करें। अगर उसको हम डॉलर में देखते हैं तो आप करते हैं $1 इन्वेस्टमेंट, ब्रोकर आपको कहता है कि आप $500 की ट्रेड करें। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जितनी चीज आपने $1 में लेनी थी वो आप $500 में लेंगे तो उसका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि उसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास चीनी अगर ₹100 किलो है, तो आपको अगर कोई कहता है कि आप जो खुद ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 1 किलो चीनी आपके पास ₹100 है तो आप 1 किलो चीनी लेंगे, लेकिन अगर आपको कहता है उसमें अगर वो चीनी की प्राइस 105 पे चली जाती है तो आपको ₹5 प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको कोई कहता है कि हम आपको 1 इज इक्वल टू 2 लेवरेज दे रहे हैं, यानी कि आप ₹100 इन्वेस्ट करें, हम ₹200 की आपको चीनी देंगे, तो आपको चीनी कितनी मिली? 2 किलो, यानी कि 2 केजी आपको चीनी मिली। अब मार्केट की जो प्राइस चीनी की है वो ₹100 से 105 पे गई है, प्राइस वो ही है, वही 100 से 105 पे गिरी है। पहले आपके पास 1 किलो था, वो सिर्फ आपकी अपनी अमाउंट थी। अब जो शॉप वाला है वो कह रहा है कि आप मुझे ₹100 दें, मैं आपको 2 किलो चीनी देता हूँ, आप वो जाके सेल करें। अब आप जाते हैं उसको सेल करते हैं, प्राइस वही 100 से लेके 105 पे गई है, जो पहले आपको सिर्फ ₹5 प्रॉफिट हुआ था। अब आपको कितना प्रॉफिट होगा? अब आपको ₹10 प्रॉफिट होगा। ये होता है फायदा लेवरेज का। फिजिकली बिजनेस में हमें लेवरेज बहुत कम मिलती है, वो हमें सिर्फ उस गाहक को मिलती है, यानी कि उस शॉप वाले को मिलती है जो जिसका उसके साथ भरोसा बन चुका हो, या जो उसके पास लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा हो, वो सिर्फ उसको वो लेवरेज प्रोवाइड करता है फिजिकल बिजनेस में। वो भी कुछ बिजनेस हैं जिनमें वो लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा में नहीं होती। अगर वो लेवरेज प्रोवाइड कर भी रहे होते हैं तो वो बहुत कम होती है, यानी कि उसको अगर इधर हम देखें तो 1 इज इक्वल टू 500 है, वो इतनी ज्यादा लेवरेज नहीं देते, वो मैक्सिमम इतनी देंगे। अगर आप ₹1 यूज कर रहे हैं तो वो आपको कहेंगे हम आपको ₹3 की चीज दे देते हैं, मैक्सिमम इतनी ज्यादा वो आपको लेवरेज देते हैं फिजिकल बिजनेस में। तो अब हम फ्रेक्स को देखते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझ चुके होंगे कि लेवरेज का हमें क्या फायदा होता है। तो डिपॉजिट आपने किया $500, लेवरेज आप यूज कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू 500। अब आपके पास टोटल बैलेंस जो मार्जिन आ रहा है वो आपका पास 500 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू $2,50,000 आ रहा है, यानी कि $2,50,000 आपके पास मार्जिन आ रहा है। तो आप ट्रेड भी 2 लाख, यानी कि अगर आप $500 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रेक्स में आपको बेसिकली जो ब्रोकर कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ब्रोकर आपको क्या कर रहा था, आपने $500 इन्वेस्ट किया तो वो आपको अपनी तरफ से बाकी अमाउंट देता है। वो कहता है कि आप $2,50,000 की प्रॉफिट कमाएं, यानी कि उसके हिसाब से ट्रेड करें, यानी कि आपका तो $500 है लेकिन वो आपको 500 गुना ज्यादा देता है। आपको कहता है कि आप $2,50,000 लें हमारी तरफ से, आप उसको ट्रेड करें तो आप उससे प्रॉफिट करें। अब एक क्लाइंट है ब्रोकर किसी का,
वो $500 इन्वेस्ट करता है, ब्रोकर उसे लेवरेज नहीं देता या वो लेवरेज नहीं लेता, वो चीज़ जो $500 में वो लेता है उसका प्रॉफिट उसे कम होगा। वही चीज़ उसे अगर $2,50,000 में वही चीज़ लेता है तो उसको जब अमाउंट उसको डॉलर की कीमत से ऊपर जाएगी तो उतने ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कुछ लोगों को मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। ओके ठीक है, आपको वॉइस आ रही है, तो जिनको वॉइस नहीं आ रही उनका कोई इशू होगा अपनी तरफ से। चले इस चीज़ को समझें कि अगर आप $500 इन्वेस्ट करते हैं, यानी मेरी कोशिश यही है कि टाइम बेशक ज़्यादा हो जाए लेकिन आप इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं ताकि जो आपके पास आपके ज़हनों में कन्फ्यूजन है इस चीज़ के बारे में वो क्लियर हो सके। आप $500 लगाते हैं तो वो जितनी वही चीज़ अगर वो आपको कहेंगे आप $2,50,000 की ले लें तो आपको जब वो आपको सेल करेंगे उस चीज़ को तो वो प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से इस मार्केट में प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर इसको देखें तो बट लास्ट पे भी ये डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप $500 में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो आपको कह रहे हैं $2,50,000 आप उससे ट्रेड करें। अब वो आपसे ये नहीं कह रहे कि अगर आपका लास्ट जो है वो $2,50,000 होगा तब आपका अकाउंट वॉश होगा, नहीं। वो कह रहे हैं कि $2,50,000 से आप ट्रेड करें। अगर आपका लास्ट $50 हो $500 होगा तो हम आपका अकाउंट वॉश कर देंगे। यानी कि अगर लेवरेज का आपको बेनिफिट है तो उसका साथ उतना ही ज़्यादा लॉस है। यानी कि अगर आपको 100% बेनिफिट है तो 100% ही लॉस में उसका लॉस है आपको। यानी कि जितना आपको बेनिफिट हो रहा है उसका उतना ही आपको लॉस हो रहा है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप ट्रेड किस तरह की लेते हैं। अगर आपके पास ट्रेड अच्छी है, आपके पास सिग्नल अच्छे हैं, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वो ट्रेड ही कर रहे हैं, वही लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी उतने ज़्यादा हो रहा है। उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर लॉस होता है तो फिर लॉस में भी आपको लेवरेज का लॉस होगा, लेवरेज लेने का। तो सब ब्रोकर आपको लेवरेज मुहैया करते हैं, यानी कि उसको आपने खुद देखना होता है कि आपने उसको ट्रेड के हिसाब से देखना है, यानी कि आप सिर्फ ट्रेड वो लें जो आपको सिर्फ बेनिफिट दें। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब जो मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड है, तो क्लाइंट मुझे मसल्स मैसेज कर रहे होते हैं कि सर सिग्नल दें। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप दिन में एक ट्रेड भी ले लें ना, दिन में सिर्फ एक ट्रेड भी लें, वो प्रॉफिट में जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, अगर 10 ट्रेड में से 6 लॉस चले जाते हैं, 5-4 आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको बड़ा लॉस हुआ। तो उससे बेस्ट ये नहीं कि आप लोग दिन में एक ट्रेड लें, लेकिन वो श्योर हो, 100% श्योर हो, वो ट्रेड लें, उसको आप ट्रेड करें, उस प्रॉफिट लें और मार्केट से एग्जिट कर दें। फिर मार्केट को रीड करें, यानी कि इस मार्केट में वो लोग कामयाब होते हैं जो मार्केट को रीड करते रहते हैं, ज़्यादा टाइम मार्केट को रीड करने पे देते हैं, ट्रेड करने पे नहीं। यानी कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको सुकून नहीं आता, माजरत के साथ उनको सुकून नहीं आता। वो क्या कहते हैं कि मेरी अगर ट्रेड चल रही है तो जैसे मैं क्लोज करूँ न्यू ट्रेड करूँ, यानी कि वो ये नहीं चाह रहे होते कि मैं थोड़ा सा सब्र करूँ, मार्केट को देखूँ। उसका दिल ये होता है कि मेरी एक ट्रेड क्लोज की है। फर्ज करते हैं गोल्ड की मिसाल लेते हैं, गोल्ड में अगर उसने बाय किया है तो उसकी ट्रेड गोल्ड नीचे आ रहा है। अब वो नीचे $10 आके $10 मार्केट नीचे आ जाती है, वो वहां पे जाके गोल्ड को क्लोज करता है, $10 उसका लॉस हो गया। अब वो वेट नहीं करता कि गोल्ड एक जगह पे ठीक अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए तो फिर मैं आपको न्यू ट्रेड कराऊंगा, लेकिन वो क्या करता है, वो वहां पे उसको सेल दोबारा कर देता है। यानी कि बाय तो उसने पहले लॉस किया $10, अब उसको वहां से फिर दोबारा सेल कर देता है। तो गोल्ड अब $10 पहले ऑलरेडी मूव कर चुका है। यानी कि गोल्ड की आप सब लोग जानते हैं, अगर मार्केट में न्यूज ना हो तो गोल्ड की मैक्सिमम रेंज इन दिनों में $20 है, यानी कि 10 से $20 तक वो डेली मूव करता है। अब जो ऑलरेडी पहले $10 मूव कर चुका है, लास्ट में चला, वो बाय उसने क्लोज कर दिया, वो कहता है मेरा लॉस हो रहा है, क्लोज कर देता है। अब वो वहां से कहता है अब मैं इसको सेल करता हूँ। अब गोल्ड ऑलरेडी पहले ही $10 मूव कर चुका, अब वो ऊपर जाएगा। फर्ज करते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमेशा मार्केट रिट्रेस लेती है। रिट्रेस को कहते हैं जिस साइड पे मार्केट जा रही है उसको अपोजिट साइड पे थोड़ी सी आती है फिर ऊपर जाती है, उसको हम कहते हैं रिट्रेस।
तो वहां से मार्केट दोबारा फिर ऊपर तो जाएगी कुछ, तो वहां पे लोग सेल करते हैं, सेल करने के बाद ऊपर मार्केट जाती है, $5 ऊपर जाती है, वहां पे दोबारा फिर उसको लास्ट में बुक कर लेते हैं। अब फिर भी नहीं रुकते, फिर दोबारा वहां से फिर बाय कर लेते हैं, यानी कि हमने लास्ट में सेल में लॉस किया, अब दोबारा फिर, यानी कि इस तरह लोग लॉस कर रहे हैं। उससे बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप लोग मार्केट को स्टडी करें, उसको देखें, उसको इंफॉर्मेशन बनने दें, यानी कि उसको आप जैसे पंजाबी में कहते हैं तुक्का लगाना, वो तुक्का ना लगाएं आप लोग। आप वेट करें मार्केट को इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास अगर हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन या ट्रायंगल कोई भी है, सप्लाई एंड डिमांड है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप किसी चीज के बारे में नॉलेज करते हैं, तो अपने इंडिकेटर को यूज करें, उसका वेट करें वो इन्फॉर्मेशन बनने का। आपके पास अगर यकीन करें, अगर आपके पास अमाउंट अच्छी है, आपको एक वीक में एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, आपने आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन पे, जिस पे आपको पूरी गिरफ्त है उस सिग्नल पे, यानी कि वो इंडिकेटर है उस पे आपको पूरी गिरफ्त है, वो आपको एक वीक में सिर्फ एक ट्रेड में मिल जाती है, तो आपको पूरा वीक का प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन आप लोग जो इतनी ज्यादा ट्रेड लगाते हैं उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। आप देखें, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, अगर आप हमारी आईबी में होते हैं तो आप जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे हमें तो उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें ट्रेड के हिसाब से कमीशन मिलता है ब्रोकर की तरफ से। अब मेरा बेनिफिट क्या है कि आप ज्यादा ट्रेड करें, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग अपने बैलेंस को प्रोटेक्ट करें, वो ट्रेड करें जो आपको श्योर हो, अपना जिस इंडिकेटर पे आपको बिल्कुल मुकम्मल गिरफ्त है उस इंडिकेटर को सिर्फ यूज करें, आपको वो एक वीक में आराम से आपको 1 से 2 सिग्नल मिल जाएंगे आराम से, यानी कि ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अब उसको आप देखना है 15 मिनट्स में। अब कुछ लोग मुझे एक और बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। टाइम फ्रेम तब यूज किया जाता है, यानी कि जब वो ट्रेड करने लगते हैं वो कहते हैं कि हमने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, तो टाइम फ्रेम तब यूज किया जाता है जब आप खुद उसको एनालाइज कर रहे हैं, यानी जब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तब हम टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, उसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। पहले उसको हमने 15 मिनट्स में देखते हैं, 30 मिनट में देखते हैं, 1 आवर में, 4 आवर में, डेली में देखते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं, उसके हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। आप लोग जो सिग्नल को फॉलो कर रहे होते हैं, आपके लिए टाइम फ्रेम वैल्यू नहीं रखता, आपने सिर्फ ट्रेड करनी होती है। ट्रेड आप 15 मिनट में जाके करें, 30 मिनट में जाके करें, 45 मिनट में करें या 1 आवर में करें, आपकी ट्रेड सेम होगी, आपको प्रॉफिट लॉस सेम होगा। जो टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोग इस चीज को देख सकें, यानी कि आप लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप 15 मिनट में यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट में जो कैंडल लगती है, अगर 15 मिनट में 2 कैंडल लगें तो 30 मिनट में वो सिर्फ एक कैंडल लगेगी। 15 मिनट चार्ट में आपके पास 4 कैंडल हैं लगी हैं न्यू, तो 1 आवर में सिर्फ एक कैंडल लगेगी, यानी कि उसके पास फायदा ये होता है कि 1 आवर में चार्ट आपके पास जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 15 मिनट में जो चार्ट आपके लिए होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसी तरह अगर आपको डेली में चले जाएं, 1 आवर से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए आपके पास चार्ट होता है, उसमें ये फायदा होता है जब हम करते हैं मार्केट को सिग्नल तैयार करते हैं, तो हमें पीछे जो पीछे दिन होते हैं, जो पीछे मार्केट चल रही है, उसको इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं, पीछे से उसको ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, पीछे से उससे रेजिस्टेंस कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चार्ट ऐसा हो जिसमें 15 मिनट अगर आप यूज कर रहे हैं चार्ट, तो आपको एक दिन से ज्यादा का वो डाटा उसमें होगा। लेकिन आप उसको अगर 1 आवर में चले जाएं तो आपको मिल जाएगा 2 से 3 दिन का, अगर 4 आवर में चले जाएं तो आपको 5 दिन का मिल सकता है, पूरे वीक का भी। अगर डेली में चले जाएं तो आपको पूरा 1 मंथ या 2 मंथ का भी डाटा मिल सकता है, यानी कि उसको पीछे से आपने एनालाइज करना था, मार्केट पीछे से कहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाई, सपोर्ट बनाई। टाइम फ्रेम यूज होता है सिर्फ इस चीज के लिए, टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए यूज नहीं होता। अगर हम सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं तो आपने ट्रेड लगानी है, तो उसमें टाइम फ्रेम का कोई चक्कर नहीं होता, यानी कि आपने ट्रेड लगानी है, बाय करें, हम जो बाय करें तो उसके साथ स्टॉप लॉस और टीपी जरूर यूज करें। अगर आप स्टॉप लॉस टीपी यूज नहीं करते तो आपको लॉस होगा। उसकी क्या वजह है कि फ्रेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता। किसी के भी सिग्नल अगर कोई कहे आपको मैं 100% करेक्ट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, वो आपके साथ आपको ठीक नहीं बता रहा, क्योंकि फ्रेक्स मार्केट में कोई चीज भी 100% नहीं होती। तो फर्ज करते हैं आपके पास अगर 10 ट्रेड्स चल रही हैं, 10 में से 9 ट्रेड हो जाते हैं, एक स्टॉप लॉस होता है, लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते,
आप वो मार्केट जो हमने स्टॉप लॉस तो दे दिया आपको, आपने स्टॉप लॉस आप लोगों में से एक लोग क्लाइंट ने स्टॉप लॉस नहीं लिया, 9 क्लाइंट्स में उसने टीपी तो हिट हो गया, उसमें उसको प्रॉफिट हो गया, यानी फर्ज करते हैं उसको $90 प्रॉफिट हो गया। अब जो उसकी ट्रेड एक ट्रेड चल रही है लास्ट में थी, उसने उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो कहता है चले वापस आ जाएगी, वापस आ जाती है, लेकिन बात को फर्ज करते हैं वो नहीं आती। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए एक तरफ मूव करे चल जाती है। जैसे आपको इन दिनों में अगर JPY के पेयर देखें तो एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिन करेंसी पेयर पे JPY एंड पे आ रहा है, यानी जैसे USD JPY, यूरो JPY, CHF JPY, वो मसलसल ऊपर जा रहे हैं। अब जिन लोगों ने नीचे स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा, अभी तो उन्हें 0.01 की ट्रेड के साथ $100 लॉस हो रहा है। इस चीज को समझें, यानी कि 0.01 की, यानी कि सबसे कम लॉट पे उन्हें $100 लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा मार्केट ऊपर चली गई। अब दूसरी तरफ देखें, आपसे 10 ट्रेड लगाते हैं, 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में चली जाती है, एक चली जाती है लास्ट में, वो आप स्टॉप लॉस में लेते हैं। अब वो आपकी होल्ड होगी, लास्ट में चलेगी, वो लास्ट बढ़ता गया, कभी कम होता कभी बढ़ा गया। अब आप दूसरे दिन दोबारा फिर 10 ट्रेड लेते हैं, 9 ट्रेड आपके टीपी हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस। अब वो आपके जो स्टॉप लॉस है, तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो इकट्ठी होती जाएंगी ट्रेड, जब वो इकट्ठी हो जाएंगे 10 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, ट्रेड्स हो जाएंगी, फिर एंड पे रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका लॉस होगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये श्योर चीज है। अगर आपके पास किसी के पास बैलेंस जितना भी ज्यादा है, मेरे पास वो क्लाइंट भी हैं जिनके पास $11,000, इंडिया का एक क्लाइंट है मेरे पास, उसके पास $11,000 अमाउंट है, उसकी $11,000 उसका बैलेंस है, तो अब उसकी इक्विटी चल रही है $25, यानी कि बाकी उसका लॉस हो रहा है $950, $9,000, यानी कि $9,500 उसका लॉस हो रहा है। क्यों? उसने वेट किया। अगर वही क्लाइंट स्टॉप लॉस लेता, यानी कि अगर उसको स्टॉप लॉस की तरफ देखें, 10 ट्रेड आपके पास चल रही है एक दिन में, $9 टीपी, 9 ट्रेड आपको टीपी हिट होते हैं, आपको आते हैं $90, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, $10 वहां से लॉस हुआ, तो आपको $90 की बजाय $80 प्रॉफिट हो गया, आपका ट्रेड सब क्लोज होगी, तो आप रिलैक्स हो गए, आपको दिन प्रॉफिट मिल गया, आपको टेंशन खत्म हो गई। इसलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस और टीपी यूज लिए जरूर लिया करें। बस बात होता है कि मार्केट वापस आ जाती है, लेकिन किसी दिन तो क्या, मैंने जितने भी लोग देखे हैं, जितने लोगों ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया है, उनके अकाउंट लास्ट पे वाश हुए हैं। चलिए अभी इसको हम आगे देखते हैं। डिपॉजिट अगर आपके पास होता है $500, लेवरेज आपके पास होती है 1:100, तो आपके पास टोटल बैलेंस आ चुका होता है $50,000। तो अब आप $500 की बजाय $50,000 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। जो आप लॉट यूज करेंगे, ऊपर वाले में आप जहाँ पे 1:500 थी लेवरेज, वहां पे आप $2,50,000 के हिसाब से लॉट यूज करेंगे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप 1:100 लेवल यूज करते हैं, तो वहां पे आपको $50,000 के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी उतने ज्यादा कम होगा। आगे आपके पास आ जाता है पिप्स एंड लॉट साइज। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन है, वो ग्रुप में शेयर करें, हम उसको ग्रुप में जवाब देंगे। अगर उसको ग्रुप में जवाब नहीं देते, तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम उनको जवाब देंगे, उसको क्लियरली बताएंगे कि वो क्या उसको इशू आ रहे हैं, तो उसको दोबारा फिर डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि मेरी कोशिश है कि बेशक कम होता जाए, लेकिन क्लाइंट्स को समझ आती जाए, ताकि उनको दोबारा वो ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है।